चलिए अब हम देखते हैं अपना रूल 3 ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। तो रूल 3 हमारा जो है वो है a⁴n होल पावर n। जब हमारे पास पावर की भी होल पावर गिवन होगी तो हम यहां पावर्स का कर देते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उनका मल्टीप्लाई पावर्स का। तो अगर पावर के ऊपर भी पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे लिखने का मतलब ये है, अगर हमने लिखा 2⁴ की होल पावर 2 मींस हमने यहां नोट करेंगे इसे 2⁵ इंटू 2⁵। ये होल पावर 2 थी तो हमने इसे 2 टाइम्स लिखा, बट यहां पर हमारे पास 2⁵ है और ये भी 2⁵ है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहां 2 को हम लिखेंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। फिर ये इसको भी ओपन करेंगे तो 2⁵ है तो ये भी 3 टाइम्स हो गया। तो टोटली हमने देखा रिपीट हो रहा है यहाँ पर 2, तो 2 लिख दिया बेस, और कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये नोट कर दिया हमने 6। तो इसे इस तरह से सॉल्व करने की जगह अगर हम इसे इस तरह से सॉल्व करें 2⁵ की होल पावर 2 इज इक्वल टू 2⁵ इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2⁵3 इंटू 2, 3 2 जा 6। तो सॉल्यूशन हमारे पास वही आया है, आंसर वही है हमारे पास, बट यहां हमने थोड़ा लेंथी किया है और ये हमारा हो गया इन शॉर्ट। और सभी लोग इन शॉर्ट वाली चीजें पसंद करते हैं, तभी तो हम शॉर्ट बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर अपना नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो रहेगा 2⁵ की होल पावर -2। तो यहां पर हमारे पास एक एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव है। तो 2⁵ इंटू -2, आपको पता है जब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो वहां पर जो उनका प्रोडक्ट आता है वो नेगेटिव ही आएगा। तो 2⁵ ये प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 2 जा 6, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। तो हमें ध्यान देना है कि यहां पर जो पावर्स हम उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके साइन सेम है या अपोजिट है। अगर सेम साइन होंगे तो आपका यहाँ प्लस में आएगा, और अगर अपोजिट साइन है तो वहां पर आपका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव आएगा।